अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं 10 लाख। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान पर से तौहीन अदालत का खतरा टल गया है। तौहीन अदालत की सूरत में उनके सर पर लटकती नाअहली की तलवार भी हट चुकी है, क्योंकि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ेपन का मुजाहिरा करते हुए इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई खत्म करते हुए शो कॉज नोटिस वापस लेने का फैसला किया। यह तहरीक इंसाफ और चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के लिए ठंडी हवा का झोंका साबित हुआ है। आज समाअत के आगाज पर इमरान खान के वकील हामिद खान ने कहा कि हमने बयान हल्फी जमा करा दिया है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि हमने आपका बयान हल्फी पढ़ा है, कुछ और कहना चाहते हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि बादी नजर में यह तौहीन अदालत थी, ताहम इमरान खान के रवैये को देखते हुए उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई खत्म कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि तौहीन अदालत केसेस में हम बहुत एहतियात करते हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इमरान खान का जिले अदालतें जाना और यहां पर माफी मांगना बेहतर है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत को शो कॉज नोटिस खारिज करने की मुखालफत की। उन्होंने कहा कि निहाल हाशमी, तलाल चौधरी और दानियाल अजीज केसेस के फैसले मौजूद हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या आप निहाल हाशमी, तलाल चौधरी और दानियाल अजीज केस के फैसलों की हिमायत करते? अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इमरान खान का जिले अदालतों जाना और यहां पर माफी मांगना बेहतर है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम तौहीन अदालत का नोटिस डिस्चार्ज करके कार्रवाई खत्म कर रहे हैं और यह लार्जर बेंच का मुतफ़िका फैसला है। अदालत से इस केस में बरी होते ही आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान अदालतों को दिखाई दिए। उनका सहाफियों से गैर रस्मी तौर पर गुफ्तगू करते हुए कहना था कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालत ने बड़े जबरदस्त फैसले किए हैं। हम कानून की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। जब भी अदालत ने तलब किया पेश हुआ। हाई कोर्ट के बारे में मैंने पहले भी कहा, मेरा बहुत हाई ओपिनियन है। हम जब गवर्नमेंट में थे, इन्होंने जबरदस्त केसेस के फैसले किए। हर पॉलिटिशियन अच्छा नहीं होता और हर बुरा नहीं होता। हर सहाफी भी अच्छे होते हैं, कोई बुरे होते हैं। ये अदालतों के अच्छे फैसले क्यों कर रही है। खातून जज से मुताल्लिक धमकी आमेज बयान पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत का नोटिस डिस्चार्ज करने के फैसले पर मरियम नवाज ने भी रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। मरियम नवाज ने लिखा कि तौहीन तो हुई है और पूरी दुनिया के सामने हुई है। 100 केस खारिज हो जाए कहने की बजाय ये कहना ज्यादा मुनासिब है कि फितने को माफी मिली है, दरगुजर हुआ है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने जुडिशल मजिस्ट्रेट ज़ेबा चौधरी की अदालत में जाकर उनकी गैर मौजूदगी में माफी तो मांगी, लेकिन उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराए जाने वाले बयान हल्फी में एक बार फिर गैर मशरूत माफी मांगने से गुरेज किया है। इमरान खान जमा कराए गए बयान हल्फी में कहा गया है कि दौरान समाअत एहसास हुआ 20 अगस्त को तकरीर में शायद रेड लाइन क्रॉस हुई है। अगर जज को यह तासुर मिला कि रेड लाइन क्रॉस हुई है तो माफी मांगने को तैयार हूं। जज को धमकी देने का इरादा नहीं था। एक्शन लेने से मुराद लीगल एक्शन के सिवा कुछ नहीं था। 26 साल अदलिया की आज़ादी और कानून की हुक्मरानी के लिए जद्दोजहद की है। इमरान खान ने अपने बयान हल्फी में अदालत को यकीन दहानी कराई कि वो मुस्तकबिल में ऐसा कोई इकदाम नहीं करेंगे जिससे अदालत ने खुसूसन लोअर जुडिशरी के तकद्दुस पर हर्फ आए। उन्होंने कहा कि वो अदलिया की आज़ादी पर यकीन रखते हैं और अदालत को मुतमईन करने के लिए वो सब करने को तैयार हैं जो ये अदालत मुनासिब समझती है। ये पहली बार नहीं है। ये हुआ कि इमरान खान ने इदारों को यकीन दहानी कराई हो कि वो आइंदा ऐसा रवैया नहीं अपनाएंगे। वो इससे कबल कई मरतबा ऐसा कर चुके हैं, लेकिन वो अदालतों से रिलीफ मिलते ही दोबारा वही जबान और लबो लहजा इख्तियार करते हैं। एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी भी ऐसी वाहिद खातून नहीं है जिनके बारे में उन्होंने ऐसे नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए हों। वो अपने हर जलसे में ऑपोजिशन को चोर डाकू तो कहते हैं, लेकिन औरतों के बारे में उनके ख्यालात में ढके छुपे नहीं हैं। वो बताते हैं जलसों में मरियम नवाज को उन पर तानाजनी करते रहे हैं, उनको तनकीद के नश्तर बरसाते रहे हैं। उन्होंने कई बार बिलावल भुट्टो को औरतों से तशबीह देकर भी खवातीन का मजाक उड़ाया है। वो क्या कहते रहे, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। जो 2 बच्चों ने तकरीरें की थी उनके ऊपर मैं बात नहीं करना चाहता। एक उनमें से नानी हो गई है, लेकिन मेरे लिए बच्चे ही हैं। वो मरियम कहीं तकरीर कर रही थी कल, उसने इतनी दफा और इस जज्बे से और इस जुनून से मेरा नाम लिया कि मैं उसको ये कहना चाहता हूँ, मरियम देखो, थोड़ा ध्यान करो, तुम्हारा खामद ही नाराज ना हो जाए। मजिस्ट्रेट साहिबा ज़ेबा, आप भी तैयार हो जाए। इमरान खान इदारों को बुरा भला कहने में भी अपना सानी नहीं रखते हैं। उन्होंने खातून जज को धमकी देकर अदालतों को आंखें दिखाने के बाद माफ़ी मांग ली। वो इलेक्शन कमीशन में भी इस किस्म की माफ़ी मांग चुके हैं, लेकिन वो आज भी इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और पूरे इदारे के खिलाफ पूरे शद्दोमत से हर्जा सराई कर रहे हैं। आज इलेक्शन कमिश्नर से मुताल्लिक क्या बातें करें। 2013 में उन्होंने तौहीन अदालत की थी, माफ़ी मांग ली थी, माफ़ी मिली। 2017 में तौहीन इलेक्शन कमीशन की, इलेक्शन कमीशन की तरफ से माफ़ी मिल गई, लेकिन 2013 में माफ़ी मिलने के बाद उन्होंने फिर तौहीन अदालत की। आज अदालत की तरफ से माफ़ी मिली है। इलेक्शन कमिश्नर से माफ़ी 2017 में मांगी, लेकिन आज फिर वो तौहीन इलेक्शन कमीशन कर रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुताल्लिक क्या कहते हैं, जरा वो भी आपके सामने रखता है।
कमिश्नर है, ये बिल्कुल एक नून लीग का प्लांटेड एजेंट है। पूरी हमने तहरीक चलानी है कि हमें इस पे कोई एतमाद नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो बददियानतदारी की, एक तो अहलियत भी इसके अंदर नहीं है। अगर आगे अब हमने निकलना है तो सबसे पहली चीज तो हमें क्रेडिबल इलेक्शन कमीशन चाहिए। ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, इसको तो नून लीग के अंदर कोई ऑफिस का ओहदा दे दो। जितना इसने तहरीक इंसाफ के खिलाफ काम किया आके, मैं तो कहता हूं कि नून लीग के लोग भी शर्म आती है उनको काम करते हुए। वो जो इलेक्शन कमिश्नर है वो हमें पता है हर वीकेंड पे जाता किधर है, हुक्म लेता है वो जाके उसे हमजा से और मरियम से। इस इलेक्शन कमिश्नर को आज कहूंगा, आपके पास रास्ता है, आप रिजाइन कर। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक आईनी ओहदा है। उस आईनी ओहदे पर जिसका जो स्टेचर है वो हाई कोर्ट के जज के बराबर है, उनकी तौहीन पर भी इमरान खान माफ़ी मांगेंगे। सवाल तो बड़ा सादा है, अब मुतालिबात तस्लीम ना किए जाने का गम है या फिर बौखलाहट। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का रवैया रोज़ बरोज़ जारहाना होता जा रहा है। वो जलसों में मुखालिफिन को कोस रहे हैं लेकिन खुद हतमी लॉन्ग मार्च की कॉल देने से गुरेजा हैं। पसे पर्दा वो खुद भी चाहते हैं कि मुज़ाकरात के जरिए उनके लिए कोई राह निकल आए। आज कोर्ट रूम में भी उन्होंने सहाफ़ियों के कुछ गैर रस्मी जवाब देते हुए बताया कि उनके पसे पर्दा मुज़ाकरात जारी हैं। सहाफ़ियों की जानिब से पूछा गया कि आपने एक इंटरव्यू में ताकतवर शख्सियत के साथ मुलाकात के बारे में सवाल के जवाब में कहा कि झूठ मैं बोलता नहीं और सच मैं बोल नहीं सकता। अगर आप भी सच नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? इस पर इमरान खान ने कहा कि जब हमारे उनके साथ मुज़ाकरात हो रहे हों और उनका अभी कोई नतीजा ना निकला हो तो इस हवाले से कुछ भी कहना मुनासिब नहीं है। इमरान खान से दोबारा इस्तफसार किया गया कि क्या आपके ताकतवर हलकों के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो इमरान खान ने जवाब दिया कि हम सियासी लोग हैं और सियासी लोग मुज़ाकरात के लिए कभी दरवाजे बंद नहीं करते हैं। बिल्कुल हमारे मुज़ाकरात जारी हैं। जब इमरान खान से पूछा गया कि सियासी लोग आपस में मुज़ाकरात की बजाय ताकतवर हलकों से मुज़ाकरात क्यों करते हैं, तो इमरान खान का कहना था कि सियासतदानों से मुज़ाकरात किए जा सकते हैं, मुजरिमान से कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते। सहाफ़ी ने सवाल किया कि इस बात का फैसला कौन करेगा कि मुजरिम कौन है और कौन नहीं, क्योंकि जिनको आप मुजरिम कहते हैं वो भी आपको मुजरिम कहते हैं। इस पर इमरान खान ने कहा कि आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड, एक सहाफ़ी ने कहा कि जब जिनको आप मीर जाफ़र और मीर सादिक कहते थे उनके साथ आप मुज़ाकरात कर रहे हैं। इस पर इमरान खान ने मुस्कुराकर बात टाल दी। आज इमरान खान ने एतराफ़ कर लिया है कि पसे पर्दा मुज़ाकरात हो रहे हैं। शायद यही वजह है कि इमरान खान हतमी कॉल देने से गुरेजा हैं। उनके सियासी मुखालिफिन भी उनकी जानिब से लॉन्ग मार्च की कॉल ना दिए जाने और हीले बहाने करने पर उनका मजाक उड़ाते हैं। आज मुल्तान में साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि ना तो इमरान खान और ना ही उनके सपोर्टर्स में इतना दमखम है कि वो दोबारा इस्लामाबाद का रुख करें। तितलियां कहाँ ये मखलूक कि वो वहाँ पर आएंगे। ये लोग गर्म ज़मीन पर पाँव रखने के नहीं हैं। जिसकी एड़ियाँ जो हैं, जिन लोगों की एड़ियाँ उनके गालों से ज़्यादा नरम हों। मौलाना फजलुर रहमान को यकीन है कि इमरान खान और उनके सपोर्टर्स इस्लामाबाद की जानिब वो मार्च लेकर या धरना लेकर नहीं आएंगे, लेकिन खुद इमरान खान कितनी बार कॉल देने का कहकर उन्होंने अभी तक कोई कॉल नहीं दी है। मुताद्दिद बार वो कह चुके हैं, तारीख पे है, लेकिन अभी तक कोई हतमी कॉल सामने नहीं आ रही है। एक कॉल दूंगा और इस्लामाबाद में तुम्हें छुपने की जगह नहीं मिलेगी और मैं करीब पहुंचता जा रहा हूं उस कॉल के लिए। राना सनाउल्लाह, मेरा वादा है कि तुम छुप नहीं सकोगे इस्लामाबाद में, और सिर्फ मैं फैसला तब करूंगा जब मैं समझूंगा कि मेरे टाइगर और टाइगरेसेस तैयार हैं आजादी के लिए। इंशाल्लाह आप ये देखेंगे कि ये जो अब हमारी वारदात होगी इस्लामाबाद पे, ये आखिरी होगी और फैसला कौन होगी? राना सनाउल्लाह। और जो तुम्हारा गीदड़ जूते पॉलिश करने वाला चेरी ब्लॉसम, पूरी तैयारी कर लो। मेरा चैलेंज है तुम्हें कि जितनी तैयारी तुमने करनी है कर लो, लेकिन जो कप्तान की तैयारी है, ना तुम्हारे टीयर गैस शेल काम आएंगे, ना तुम्हारी रबर बुलेट काम आएगी। इमरान खान कॉल नहीं दे रहे, मुज़ाकरात कर रहे हैं। उन्हें इतवार के रोज़ कोर्ट से रिलीफ मिला जब वारंट गिरफ्तारी मनसूख हुए। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तौहीन अदालत केस में भी एक बहुत बड़ा रिलीफ मिल गया है। हुकूमत उनको गिरफ्तार करने से कासिर है। हुकूमत भी इमरान खान के खिलाफ कोई क्रैकडाउन को बड़ी कार्रवाई नहीं कर रही है। बात करेंगे इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा निहाल हाशमी साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम निहाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। निहाल साहब, सबसे पहले तो ये क्विक कमेंट, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जो तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस था इमरान खान के अगेंस्ट, वो खारिज कर दिया गया है। हाउ डू यू सी दिस? आज इमरान खान साहब को एक एनआरओ मिला है और वो जो दुनिया को कहते थे और दूसरों को कहते थे कि एनआरओ, आज वाकईतन ये साबित हो गया कि पाकिस्तान में एनआरओ इमरान खान के लिए बनाया है, क्योंकि यही अदालतें थीं और हम थे, हमारे केस थे।
जिस तरह से इनसे मांगा गया कि आप दे दें अपने माफीनामा, इन्होंने माफीनामा दे दिया, इसी तरह हमसे भी मांगा गया था मगर हमें सजा दे दी गई थी। तो आज ये साबित होता है कि इमरान खान को एनआरओ मिला है, इमरान खान के लिए एनआरओ है, बाकी नहीं, लेकिन निहाल साहब जो तौहीन अदालत का मामला है वो तो कंटेमनर और अदालत के माबैन होता है और अदालत का सवाबदीदी इख्तियार है। अगर वो समझे कि मुल्जिम का कॉन्डक्ट ठीक है और जो वो कह रहा है उसके रवैये से भी लगे कि वो पशेमान है, तो अदालत कहती है ठीक है, हमें को तौहीन अदालत की कार्रवाई चला के खुश तो नहीं है। अदालत ने आज यही कहा कि अब इमरान खान के कॉन्डक्ट से जाहिर हो रहा है कि उन्हें शर्मिंदगी है। वो एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी साहिबा के पास चले भी गए तो अदालत ने कहा कि हमें कोई दिलचस्पी नहीं है कि हम तौहीन अदालत की कार्रवाई करें। मैं, तलाल और दानियाल, हमने तो अदालत के किसी जज साहब का नाम भी नहीं लिया था, हमारे तो कंडक्ट भी नहीं थे कि हम अदालत के खिलाफ की बात की हो। समझने में हक बजानिब हो गए कि पाकिस्तान में लाडले के लिए कोई और कानून है। अच्छा, उन्होंने जो लिख के दिया उसमें भी गैर मशरूत माफी नहीं मांगी, और इसलिए नहीं मांगी कि अगर वो गैर मशरूत माफी मांग लेंगे तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने अपने जुर्म का इर्तकाब कर लिया है, माजरत की है। अदालत ने समझा कि ठीक है, उनका कॉन्डक्ट बता रहा है कि शर्मिंदा तो वो हैं। बहरहाल ये अदालत का इस्तेहकाक था, अदालत ने समझा इनके केस के अंदर कि इन्हें माफ कर देना चाहिए। आपके केस में वो मुतमईन नहीं थे, आपको सजा हो गई। नहीं, देखिए बात सारी यह है कि इसमें कानून मुतमईन और गैर मुतमईन की बात नहीं करता, कानून एक से। अगर कोई मर्डर केस करता है तो उसको चोरी की सजा नहीं दी जाती, और कोई चोरी का केस करता है तो उसको मर्डर केस की सजा नहीं दी जाती। तो यहाँ पे ये बड़ा साबित है, हाल साहब ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस है ना, क्योंकि आप खुद एक लीगल एक्सपर्ट है, ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। इसमें तो को प्रोसिक्यूशन का वर्सेस मुल्जिम नहीं है, स्टेट वर्सेस मुल्जिम नहीं है, ये तो अदालत का मुल्जिम के साथ मामला है, कंटेम्नर और कोर्ट का मामला है। कोर्ट समझे उसका सवाबदीदी इख्तियार है, माफ कर दे, माफ कर देना चाहिए। आपके केस में उन्होंने नहीं समझा, उन्होंने आपको सजा दे दी। तो इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि उन्हें एनआरओ दिया गया है। आज इमरान खान को सबसे बड़ा एनआरओ अदालतें एनआरओ देती। देखिए ये तो मैं तो ये कहूंगा ना कि आई एम वन ऑफ द विक्टिम। मैं 5 साल के लिए नाअहल किया गया, मैं जेल चला गया, मुझ पे फाइन किया गया, मेरी लाइसेंस कैंसिल कर दिए गए। तो कानून तो एक सा होता है ना सबके लिए। अगर 144 लगा हुआ है किसी शहर में तो वो 144 कोई किसी के लिए एक्सक्लूड तो नहीं होगा, सबके लिए एक सा होगा। निहाल साहब, जब आप ये कहते हैं कि इमरान खान लाडला है, या मरियम बीबी ये कहती हैं कि कोच के साथ मिलकर खेल रहा है, तो आप किसकी तरफ इशारा करते हैं? देखिए वो सारे लोग जो निजाम से हट करके अपना निजाम चलाना चाहते हैं, हम उनके तरफ इशारा करते हैं। एक निजाम वाजे है, आइन और कानून बड़ा क्लियर है, दो टोक है, वाजे है। नहीं, लेकिन इमरान खान लाडले किसके हैं? लाडले हर उस शख्स और हर उस चीज के, हर उस फैसले के जिसमें उनके साथ लाडलापन किया जाता है, हर उस फैसले में जहाँ पे दूसरों को तो उसमें मातूब ठहराया जाता है, कसूरवार ठहराया जाता है, मगर इमरान खान साहब को ना मातूब ठहराया जाता है ना कसूरवार ठहराया जाता है। मैं समझूं निहाल साहब के इदारों के किरदार पर आपको शक है? देखिए जी, इदारों के किरदार पे शक हो या ना हो, उस फैसले के किरदार पे मुझे शक होता है। देखिए ना निहाल साहब, फिर ये तो मैं नहीं कह सकता, आप कह रहे हैं, एहतियात का दामन बरतिए क्योंकि फिर कंटेम्प्ट हो सकती है इस मामले पर। जी कंटेम्प्ट होगा तो हमें तो सदाई दी जाती है, उसको माफ कर दिया जाएगा। लाडले किसके? इमरान खान लाडले उनके हैं जो लोग अपने पावर को मिसयूज करते हैं। कौन है जो अपनी पावर्स को मिसयूज कर रहा है? ये तो आप सहाफी हैं, बड़े तजुर्बेकार लोग हैं, ये आपका काम है, आप इन्वेस्टिगेट करें। इन्वेस्टिगेटरी जर्नलिज्म पाकिस्तान में अभी काफी हो रहा है, तो अगर उसमें इन्वेस्टिगेटरी में आपको पता चल जाए तो जरूर बताइएगा। आज मरियम नवाज साहिबा को लाहौर हाई कोर्ट से जो पासपोर्ट जब्त हुआ था वो वापस मिल रहा है, तो इस पर भी कुछ लोग कहेंगे कि लाहौर हाई कोर्ट के लाडले आप? नहीं, लाहौर हाई कोर्ट की लाडले की बात नहीं। अगर उनको एक केस में बरियत हो गई है तो फिर अंडर व्हाट लॉ वन कैन सीज द पासपोर्ट ऑफ एनी पासपोर्ट होल्डर? सो पासपोर्ट तो उसका बुनियादी हक है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एवरफील्ड मामले के अंदर मरियम नवाज साहिबा का केस खत्म हुआ, ये भी लाडलापन है? देखिए नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने देखा होगा सैकड़ों दफा ये बात आपने बहुत इंटरेस्टिंग की, सैकड़ों, मोर देन 100 हियरिंग्स हुई मरियम साहिबा की, जिसमें वो जाती रही। नैब कोर्ट में तमाम गवाह चले, तमाम दलाइल आए, तमाम शवाहिद पेश किए गए जो एक्सेप्टेबल नहीं हो सका इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने। और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी सालों से मरियम भुगत रही थी, अदालतें जा रही थी। मैं बेशुमार हियरिंग में उनके साथ अदालत में मौजूद रहा हूँ, तो हर चीज़ ट्रांसपेरेंट थी, ओपन थी, कोई चीज़ खुफिया तरीके से नहीं थी। जब नैब के, आज नहीं, जब इमरान खान की भी गवर्नमेंट थी, जब उनके दौर में भी, जब नैब से ये सवाल बार बार किया गया
मैं क्रिमिनल प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ, मैं नैब केसेस भी देखता हूँ, तो कोई शवाहिद नहीं थे, कोई प्रूफ नहीं था। तो निहाल साहब, सवाल तो बड़ा सादा सा है ना कि 5 साल तक एहतसाब अदालत के अंदर एक केस चलता रहा, क्या हुआ कि अचानक हुकूमत बदलती है, नैब का सरबराह बदलता है, नैब लॉज के अंदर तरमीम होती है, तो केस भी डिसमिस हो जाता है, ये कैसे होता है फिर? हाँ, ये भी आपने एक बहुत अच्छा सवाल किया। जो नैब में 5 साल मुकदमा चला, ये उसी नैब में चलता रहा। ये तरमीम तो अभी आई है ना, उन्हें तो फैसला उस वक्त दे दिया गया था, और नैब लॉ में कोई तब्दीली नहीं हुई थी। जब अपील हुई थी उसी नैब लॉ के तहत हुआ था, जिस नैब लॉ को एग्जिस्ट था, जो हमारे वक्त का नैब लॉ नहीं था, जो परवेज मुशर्रफ के दौर से चला रहा था और इमरान खान के भी दौर में चलता रहा, और जिसको बना करके टारगेट मरियम नवाज साहब और मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को केस में मुलविस किया गया। उसी के तहत ओपन ट्रांसपेरेंट ओपन कोर्ट में चला है, कोई कैमरा ट्रायल अच्छा, नहीं हुआ देखिए है। निहाल साहब, कोई आपके कैमरा में बकौल तो ये 4 साला बदतरीन इंतकाम का दौर था, विच हंट का सामना आपको करना पड़ा, पॉलिटिकली विक्टिमाइज आप हुए। आपके दौर में मरियम नवाज साहिबा खुद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राना सनाउल्लाह साहब को कह चुकी कि आप जवाब दें कि इमरान खान अभी तक बाहर क्यों है, इमरान खान के गिरद शिकंजा क्यों सख्त नहीं कर पाए। तो क्या वजह है कि एक वारंट आता है, एक हवा बनती है कि इमरान खान गिरफ्तार होने जा रहे हैं, लेकिन गिरफ्तार करने से अभी तक आप कासिर हैं? नहीं, देखिए, वो वारंट हमने इशू नहीं किया था, वो एक अदालती वारंट था। अदालत जाने और इमरान खान जाने, वारंट तब इशू होता है हमारे जानिब से जब कोई केस फ्रेश रजिस्टर किया जाए और उसमें वो नाकाबिल जमानत कोई जुर्म हो, उसमें किया था। और फिर जब एक बार चालान अदालत में चला जाता है तो हुकूमत, लेकिन आपने तो इंसदाद दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा इमरान खान साहब पे हुआ, तब भी गिरफ्तार नहीं कर सके। 780 के तहत मुकदमा अगर आम आदमी के ऊपर हो और वो बाहर रहे, हो सकता है। इमरान खान उस वक्त फरार हो गया, और लाडलेपन यह है कि उनके लिए इतवार को अदालत खोल दी जाती है। इमरान खान फरार हो गए थे ना केपी, और फिर इतवार को उनके लिए अदालत खोली जाती है और उनको बेल बिफोर अरेस्ट दे दिया जाता है। फिर उनके केस से जो दहशतगर्दी का, यानी मैं ये समझूं कि कोई है जो आपको इमरान खान को गिरफ्तार करने से रोक रहा है? आप कह सकते हैं, इट इज अप टू यू। आप बेहतर समझते हैं, मेरे से ज्यादा बेहतर आप जानते हैं, आप मामलात को देखते हैं, आप लोग कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं, आप तौसीक कर रहे हैं, मौजूद मेरी इस बात की तौसीक कर रहे हैं। हाँ, एक फोर्स तो है पाकिस्तान में जो इमरान खान की पुष्टपनाही कर रहा है, और पाकिस्तान से बाहर भी इस तरह की ताकतें हैं और इस तरह के लोग मौजूद हैं, इस तरह के फोर्सेज हैं। कोई एक ऐसे फितने को पाकिस्तान में चाहता है, इसका मतलब यह है कि चाह के भी आप इमरान खान को गिरफ्तार नहीं कर सकते, हुकूमत बेबस है। नहीं, जब देखिए, जिस दिन उनको गिरफ्तार होना होगा, जिस दिन हुकूमत समझेगी कि ठोस शवाहिद हैं, या अदालतें ये समझेंगी कि अब ये बहुत ज्यादा दंदनाता फिर रहा है और पाकिस्तान के असासों को, इसका मतलब ये है कि आपके पास ठोस शवाहिद नहीं है इमरान खान के खिलाफ? नहीं, ठोस शवाहिद तो है। देखिए, ये जो इलेक्शन कमीशन में फॉरेन फंडिंग का केस है, ये काफी नहीं है क्या? तोसा खाना काफी नहीं है क्या? हीरे के लेन देन काफी नहीं है क्या? रिंग रोड काफी नहीं है क्या? बिलियन ट्री काफी? जरूर पकड़ेंगे, जब भी पकड़ना चाहिए। और इस मुल्क के निज़ाम में देखिए, जब इमरान खान खुद कहते थे कि इस मुल्क में एक कानून होना चाहिए, 2 कानून नहीं होने चाहिए, मगर आज मुझे ऐसा महसूस होता है पाकिस्तान में एक नहीं 2 कानून है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि विद इन पार्टी मरियम नवाज साहिबा का स्टेटस क्या होगा? विद इन पार्टी शी इज द मोस्ट पावरफुल लीडर, शी इज होल्डिंग नेक्स्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी है वो। ठीक, नेक्स्ट टू द प्रेसिडेंट होंगी या प्रेसिडेंट होने जा रही है वो पार्टी में? ये तो पार्टी का फैसला होगा ना, पार्टी जो डिसाइड करेगी उसी के मुताबिक हम भी फॉलो करेंगे। आपकी राय क्या है? फैसला एक फर्द वाहिद नहीं करता है। देखिए, मरियम इज ए शाइनिंग पॉलिटिकल स्टार ऑफ पाकिस्तान। वो सबसे बड़ी क्राउड पुलर हैं, वो जो बात करती हैं तो उसमें दम होता है। और मैं समझता हूँ न्यू ब्लड्स को आना चाहिए सियासत में। हमारी जो नए खून है, नए विजन है, नए विजडम है। मरियम नवाज साहिबा को वजीर आजम होना चाहिए, मौका मिले, या वजीर आला पंजाब होना चाहिए? वजीर आजम होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? अगर इनसे भी कम एज में मोहतरमा बेनजीर हुई है, फिर शहबाज शरीफ साहब वजीर आला पंजाब होंगे? ये तो अब पार्टी फैसला करेगी। लेकिन आप ये समझते हैं कि मरियम नवाज को वजीर आजम होना चाहिए? देखिए, हमेशा यंग ब्लड्स को चांस देना चाहिए और उनको चांस मिलना चाहिए। अच्छा, लास्टली परवेज इलाही साहब भी लंदन में हैं, क्या परवेज इलाही साहब से भी कोई मुलाकात स्केड्यूल्ड है? नहीं, फिल वक्त तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा कि परवेज इलाही साहब से कोई मुलाकात की जाएगी। हर किसी को ये हक हासिल है कि वो जब चाहे जहाँ चाहे जाए, मगर उनके साथ फिल वक्त कोई मुलाकात नहीं। इमरान खान साहब ने कहा कि बैकडोर बातचीत तो हो रही है, राब्ते तो हो रहे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब तक भी कोई पैगाम पहुंचा है?
नहीं, हम तक कोई पैगाम नहीं चाहता पहुंचे, और हम बैकडोर राब्ते पे यकीन नहीं रखते हैं। जो भी बात होगी कौम के सामने होगी, ट्रांसपेरेंट होगी, खुलेआम होगी। बहुत बहुत शुक्रिया निहाल हाशमी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। मरियम नवाज साहिबा के लिए आज लाहौर हाई कोर्ट से एक बड़ा रिलीफ आया है कि लाहौर हाई कोर्ट ने मरियम नवाज को पासपोर्ट जारी करने का हुक्म दे दिया है। अब मरियम नवाज एक उड़ान भरेंगी। आज की सियासी परवाज का जिक्र करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। एवनफील्ड रेफरेंस के बाद मरियम नवाज को आज अदालत से एक और बड़ा रिलीफ मिल चुका है। आज लाहौर हाई कोर्ट ने मरियम नवाज को पासपोर्ट वापस करने का हुक्म दे दिया है। वजीर खजाना इसहाक डार की वापसी और उसके बाद मरियम नवाज के खिलाफ एवनफील्ड केस खत्म होना, इसके बाद आज पासपोर्ट भी वापस मिल जाना नून लीग के लिए बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। नवाज शरीफ की वापसी के इम्कानात भी बढ़ते जा रहे हैं, जिससे तासुर है कि लेवल प्लेइंग फील्ड की फजा साजगार होती जा रही है। अब मरियम नवाज साहिबा पासपोर्ट वापस लेने के बाद मुमकिना तौर पर लंदन के लिए एक उड़ान उन्हें लंदन के लिए भरना है, जिसके बाद देखना यह है कि उनकी सियासी उड़ान कहाँ तक होती है, वो पॉलिटिकली कितना मनूवर कर पाती हैं, मज़ीद कैसे सेल थ्रू करती हैं, और उसके बाद विद इन द पार्टी और विद इन द पॉलिटिकल सिनेरियो ऑफ द कंट्री मरियम नवाज साहिबा की पोजीशन क्या होने जा रही है। बात करेंगे इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सलीम बुखारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बुखारी साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बुखारी साहब, मुझे इतनी लिबर्टी दे कि मैं सादा सा सवाल आपसे कर सकूँ। मरियम नवाज साहिबा का एवनफील्ड केस के अंदर बरी होना, फिर पासपोर्ट आज लाहौर हाई कोर्ट से मिल जाना, डील का नतीजा है? बहुत शुक्रिया आपका, बड़े दिनों के बाद आपने मुझे याद किया आज। जी हाँ, ये एक डील का नतीजा है, बड़ी शर्मनाक डील है, इसलिए कि 3 साल तक उन्होंने पासपोर्ट ज़बत करवाया रखा अपना, और पेशियाँ भुगतती रही वो और उनका बाप। 125 पेशियाँ भुगती हैं उन्होंने। ये तो डील है, ये इसमें तो कोई शुबा नहीं है। ना उन्हें अदालत के बगैर जाए ज़मानत मिलती है, ना उनके लिए इतवार को अदालत खुलती है, ना उनके लिए रात को अदालत खुलती है। बहुत बड़ी डील है जी, इसमें तो कोई शुबा नहीं है। बाप के पास बैठी हुई बेटी को अदालत से आप गिरफ्तार कर लें तो डील के नतीजे हैं सारे सर। ऐसी डील तो माशाल्लाह अल्लाह ताला इमरान खान साहब को 20 ऐसी वक्त बड़ा अहम है ना, वक्त बड़ा क्रूशल है। ऐसे मौके पर जब PDM लेड कोलिशन गवर्नमेंट है, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हैं, उनकी भतीजी है मरियम नवाज साहिबा, नैब का चेयरमैन उनका अपना है, लैब लॉ के अंदर अमेंडमेंट उन्होंने कर ली है, और आहिस्ता आहिस्ता वो कहते हैं ना चिराग बुझते चले जा रहे हैं सिलसिलावार। मैं खुद को देख रहा हूँ फसाना होते हुए, तो ये सिलसिलावार चल रहा है। इसहाक डार साहब, आपका ख्याल ये कि केस में क्विटल हुआ, पासपोर्ट मिल रहा है, नवाज शरीफ साहब के आने के इम्कानात रोशन हुए खड़े। देखिए, आप ये मुझे बताना चाह रहे हैं कि ये डील जो है, ये मैं इसके ऊपर ज़्यादा जानना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी सारी चीज़ों का एहतियात करना है। नहीं, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने कहा कि डील है, मैं ये दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला PTI के तमाम लीडरों को ऐसी डीलों से मुस्तफ़ीद करे। मेरा मौला 4 साल 3 साल वो ज़लीलो ख़ार हों, फिर उसके बाद वो हम ये भी नहीं कहेंगे कि ये डील से बाहर खुद से तो नहीं हो जाता। देखिए, मैं आपको दो बातें सुने मेरी सर, 2 बातें सुने मेरी। आपको स्ट्रॉन्ग फुटिंग्स के ऊपर जाना पड़ता है। करेक्ट। पहली बात तो ये है कि ये रिश्ते जो आपने गिनवाए हैं ना अभी थोड़ी देर पहले, वो उसकी भतीजी, वो उसकी बेटी हैं, ये कोई ताज़े नहीं कायम हुए, ये पुराने रिश्ते हैं। इन्हीं रिश्तों की वजह से इन्होंने सज़ाएँ भुगती हैं, ये भी आपको आपके इल्म में होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इनके ऊपर तो एक केस था, एक के बाद आपने दूसरा बनाया, जिसके ऊपर 9 केसेस हैं, उसका पासपोर्ट तो नहीं रखा आपने। जो आदमी चोरी के केस में है, जिसने फॉरेन फंडिंग में चोरी की है, किसने रखना था सर जी? केस किसने बनाना था? नहीं, केस तो बना तोशाखाना रेफरेंस के अंदर किसने गिरफ्तार करना? आपको सिर्फ ये फर्क बताना चाहता हूँ कि जिनको आप डील कह रहे हैं ना, डील वाले लोगों का गिरफ्तार किसने करना है? डील वाले लोगों का तज़किरा करें। वही साइफर पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफवर्जी पर गिरफ्तार किसने करना है? आप साइफर पर फौरन पहुंच गए, मैं साइफर पर भी आता हूँ। पहले तो आप उन बातों का फैसला करें जो तोशाखाने में हुआ, जिस केस के फैसले महफूज हुए में हैं। ख्वाहिश साहब, फैसला अगर मैंने या आपने करना होता तो शायद हो चुका होता। ये हुकूमत ने करना है ना सर। हुकूमत लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर ये भाषण क्यों देती है गिरफ्तार कर? देखिए, ये हुकूमत ने फैसले नहीं करने हैं, आप यहाँ मिक्स कर रहे हैं। किसने करने हैं फैसले? उन्हीं अदालतों ने करने हैं जिसके बारे में मैं इतना मातम कर रहा हूँ इतनी देर से। फैसले सुनाने में देर क्या है? 8 साल लग जाते हैं आपको फॉरेन फंडिंग पे, जिसके बारे में केस चलाने वाला वो बंदा है जो उनके फाइनेंसेस मैनेज करता था। उसमें मुद्दई वो है, कोई सियासी पार्टी नहीं है, कोई सियासी मुखालिफ नहीं है, तो किसी हुकूमत ने कायम नहीं किया। जब हुकूमत या मरियम नवाज साहब ये कहती कि इमरान खान किसी का लाडला है, तो व्हाट डज इट मीन? It means sincerely that he is the ladla. He has been the ladla of the establishment for a long time. वो लाडलापन उसको लेके आए ईमान के इक़्तिदार तक। नाउ सर, अब देखें, आप बात नहीं करने दे रहे मुझे। वो लाडलापन उसको लेके आया ईमान इक़्तिदार तक।
उसी लाडलेपन की वजह से उन्होंने वो हमाकतें की हैं, लेकिन किसी ने उनको पूछा तक नहीं है। ये लाडलेपन का नतीजा है। अदालतों में उनके साथ जो सलूक हो रहा है उसके ऊपर मैं चाहे तो आपके पूरे प्रोग्राम में बात कर सकता हूँ। व्हाट इज द स्टेटस नाउ? क्या मुक्तदर हलकों के लाडले आज भी हैं? देखिए, मेरे ख्याल से अब वो लाडलापन जो है वो प्रेशर में तब्दील हो गया है। जो इन्होंने कर छोड़ी है ना अदलिया के साथ सोशल मीडिया पे और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने हरे पासपोर्ट जलाए, पाकिस्तान के झंडे जलाए, जजों की तस्वीरों के ऊपर जूतियां बरसाईं, ये सब कुछ करके बुखारी साहब, वन शुड बी वेरी क्लियर अबाउट इट कि इमरान खान इज अनटचेबल। ही इज अनटचेबल। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। पाकिस्तान में कौन सा कानून है सर? पाकिस्तान में वही कानून है जो वो खुद कहते होते थे कि छोटे के लिए अलग है, बड़े के लिए अलग है। अमलदारी कैसे? ही हैज प्रूव्ड इट। आज इमरान खान की हुकूमत नहीं है। आज इमरान खान की आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लेड कोलिशन है सर। कानून की अमलदारी हुकूमत का काम है। अग्रीड। देखिए, मैं आपको बताऊं, 4 साल में जो केसेस उन्होंने बनाए, जो वो हंस के कहते हैं कि मैंने नहीं बनाए ये केसेस, 79% ऑफ द केसेस अगेंस्ट द देन अपोजिशन आर जस्ट कॉन्स्टिट्यूटेड बाय इमरान खान गवर्नमेंट, नंबर 1। अब वो चूंकि बेतुके केसेस थे, बेढंगे केसेस थे, बगैर एविडेंस के केसेस थे, एक एक को उठा के अदालतें बाहर फेंक रही हैं। मैं नहीं फेंक रहा हूं। अगर तोशा खाना रेफरेंस केस ढंग का केस है तो हुकूमत बनाए ना सर। मरियम नवाज साहब अपनी हुकूमत से शिकवा क्यों कर रही हैं कि आप इमरान खान को गिरफ्तार नहीं कर सके? देखिए, गुजारिश ये है, ये प्रेशर भी हमें समझ में आता है, इसलिए कि नून छुपने की कोशिश करती है इसमें कि ये हमारी हुकूमत नहीं है, ये तो एलाइज की हुकूमत है, 13 पार्टियाँ उसके अंदर। ये वो छुपने वाली बात है। डेयर करना पड़ेगा इनको। अगर इन्होंने डेयर ना किया, खा जाएगा इमरान खान इनको अपने लाडलेपन की वजह से। लिखवा लें मुझसे आज। व्हाट इज गोइंग टू हैपन नाउ? मरियम नवाज को पासपोर्ट मिल गया है, लाइकली उन्होंने लंदन के लिए परवाज भरनी है। देखें, और उसके बाद वो मुलाकात जो एक अरसे तक नहीं हो पा रही थी, अब वो होने जा रही है। इस मुलाकात में क्या होगा और उसका आउटकम क्या देख रहा है? जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। एक तो वो वालिद से मिलने के लिए जाएंगी, यकीनी तौर पर पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट नहीं है, कायद हैं, और उन्होंने उम्रे के लिए भी जाना है। अगर आपको याद हो, एक दफ़ा उन्होंने दरखास्त दी थी। जी, उस वक्त उन्होंने कहा था कि मैं पासपोर्ट अगर प्लेट में भी रख के देंगे तो मैं नहीं लूंगी, लेकिन अब प्लेट में ना सही, पासपोर्ट मिल गया। ठीक है, पासपोर्ट मिलना चाहिए था, पासपोर्ट रखने का कोई जवाब अब नहीं था। ठीक, वो उनको हक है कि वो अपने बाप से मशावरत के लिए लंदन जाएं, उन्हें हक है वो उम्रे के लिए सऊदी अरब जाएं। गुजारिश ये है कि उस केस के खत्म होने के बाद मुशावरत किस एजेंडे पे होगी सर? मुशावरत इसी एजेंडे पर होगी कि अब आगे पार्टी को कैसे चलाना। मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि मुल्क के फैसले लंदन में होते हैं तो फिर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खान साहब ट्वीट कर देते हैं। ये देखिए, मुल्क के फैसले लंदन में होते हैं कि नहीं होते हैं, इसका तो मैं एविडेंस नहीं शायद नहीं हूँ, लेकिन पार्टी के फैसले लंदन में होने चाहिए, इसलिए कि पार्टी का कायदा वहाँ बैठा है। पार्टी में क्या फैसला है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है? मरियम नवाज साहिबा को क्या पोस्ट मिलने जा रही है? मेरे ख्याल से पोस्टों से बहुत पहले स्टेडफास्टनेस जो है उसको रिवाज मिलने वाला है PMLN में। आपने लहजे देख ली हैं लोगों के, पिछली 3-4 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, चाहे वो मरियम नवाज की थी, चाहे वो आज सुबह मरियम औरंगजेब की थी। व्हाट डिफरेंस डज इट मेक सर? लहजों के साथ तो कोई कानून नहीं बन रहा। इट मेक्स ए डिफरेंस। ये आप मुझे बताएं कि इमरान खान लाडला किस वजह से है? प्रेशर की वजह से, पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से, सोशल मीडिया की स्ट्रेंथ की वजह से। वही कुछ ये सब कुछ करने जा रहे हैं, इसलिए कि नया रिवाज पड़ा है पाकिस्तान की सियासत में कि डराओ और मजे लो। सोशल मीडिया के ऊपर ये स्मोक कैंपेन ये करेंगे, इदारों के खिलाफ कैंपेन चलाएंगे, आप देख लीजिए, मुगलजात बकेंगे सोशल मीडिया के ऊपर। ये फैसला लंदन में होगा। ये फैसला तो नहीं होगा, लेकिन अगर सोशल मीडिया के ऊपर प्रेशर डालने का मतलब मुगलजात बकना है, जरूर बकनी चाहिए, इसलिए कि दूसरा बक रहा है तो जवाबा गजल होगा। देखिए, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि मुझे तो राइट है तुम्हें गाली देने का, मगर आप मुझे वो जमहूरियत की खातिर बार-बार ब्रेक लेने का कह रहे हैं। वो कहते हैं ना, आओगे तो क्या लाओगे और जाओगे तो क्या लेकर जाओगे। तो मरियम नवाज साहिबा जाएंगी तो अकेली, हमारे सुनने के मुताबिक जरा ये बता रहे हैं, लेकिन आएंगी तो मियां साहब को वापस लेके आएंगी। मेरा ख्याल ये है कि वो जाएंगी ही इसलिए कि नवाज शरीफ साहब उनके साथ वापस आए, और वो तरीकाकार वही होगा जिस तरीके से उनको जमानत मिली है इसहाक डार को। ये तय हो गया हुआ है, कहाँ हुआ है ये छोड़ दें, हेवंस में हुआ है या इस्लामाबाद के किसी कोने में हुआ है, ये मुझसे आएंगे तो अडयाला जेल है कि नहीं जनाब, अडयाला जेल क्यों होगी? उनको राहदारी जमानत मिली, उनको जमानत मिलेगी। ये रास्ता साफ हो चुका है। बहुत सारे फैसले होने बाकी हैं। मेरा ख्याल ये है कि पहले तो पंजाब गवर्नमेंट का फैसला होगा, यहाँ तब्दील होगी, यहाँ से रेजोल्यूशन होगी, उनकी सजा मुअत्तल होगी। परवेज इलाही साहब क्यों है लंदन में? वो मान नहीं रहे हैं लोग कि उनकी मुलाकात होने वाली है, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि वो लंदन गए ही इस मुलाकात के लिए या उनके आशीर्वाद के लिए हैं, कि वो सिर्फ एक वो जो कहते हैं ना, रिकॉर्ड की एक सूरत तरफ सुनते सुनते थक जाओ, उल्टा करो दूसरी तरफ लगा लो,
तो वो नून लीग के चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे, उनके क्या फ़र्क पड़ता है इससे। और ये चेंज आप नविश्ता दीवार देख रहे हैं, कब ये तक पहले होगी, इमरान नवाज शरीफ साहब बाद में वापस। बहुत बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपके वक्त के लिए। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे एक और लापता शहरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गया। तफसीलात आपके सामने रखेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ वेलकम बैक। हालिया हफ्तों में मुबैना जबरी तौर पर लापता अफराद की वापसी का सिलसिला तेज हुआ है। अदालती हुक्म पर 24 घंटों में 14 सितंबर को लापता शहरी हसीब हमजा को अदालत में पेश किया गया, तो उसी अदालत ने 3 रोज कबल इस्लामाबाद से लापता शहरी हाफिज मुनीब इकराम को बाजियाब करा के अदालत पेश करने का हुक्म दिया, जिसे आज इस्लामाबाद पुलिस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश किया है। इस केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने हाफिज मुनीब अकरम की बाजियाबी के लिए उनके वालिद मोहम्मद अकरम की जानिब से दायर बाजियाबी दरखास्त पर समाअत करते हुए वफाकी दारुल हुकूमत से लापता होने वाले शहरी की पीर तक बाजियाबी का हुक्म देते हुए लापता अफराद केस में चीफ कमिश्नर, सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी दिफा, IB, MI, ISI के सेक्टर कमांडर्स को नोटिस जारी किए थे। अदालत ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि एक शख्स को इस अदालत की हुदूद से उठाया गया, जो भी करे उस शख्स का उसका पता लगाएं, ये रियासत की जिम्मेदारी है। चीफ जस्टिस ने कहा कि चीफ कमिश्नर, सेक्रेटरी दिफा, इंटेलिजेंस एजेंसीज के सेक्टर कमांडर और IG बंदा बाजियाब करा के फौरी तौर पर पेश करें। लापता शख्स की बाजियाबी के लिए IG इस्लामाबाद की मावनत की जाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अगर लापता शहरी बाजियाब ना हुआ तो खुद अदालत पेश होकर रियासत की नाकामी की वजह बताएं और मिसिंग पर्सन की बाजियाबी तक अदालत में पेश होते रहेंगे। अदालत की जानिब से नोटिस लेने और सख्त रिमार्क्स के बाद आज वही लापता शहरी हाफिज मुनीब अकरम घर पहुंच गया, जिसे इस्लामाबाद पुलिस ने अदालत में पेश किया। केस की समाअत के दौरान अदालत ने मुनीब अकरम से सवाल किया, आप किधर से आए हैं? तो उसने बताया कि मैं 19 अगस्त को घर पर सोया हुआ था, कुछ लोगों ने मुझे बाहर बुलाया, मुझसे लैपटॉप का पासवर्ड लिया गया और उन्होंने कहा कि फेसबुक, ट्विटर आज के बाद इस्तेमाल नहीं करना। फिर 5-6 घंटे बाद मुझे छोड़ दिया गया। मुनीब अकरम ने अदालत को बताया कि उनकी वजह से मैं डर गया था, उन्होंने मुझे कलर का हार उतार दिया। मैं 40 दिन तक दोस्त के पास गाँव में रहा, जो लोग थे उन्होंने शलवार कमीज पहनी हुई थी। अदालत ने सवाल किया, SHO साहब आपके इलाके में कैसे ये लोग घुस रहे हैं? पुलिस के DSP लीगल अदालत के सामने पेश हुए। अदालत ने इस्तफसार किया कि कोर्ट ये समझना चाहती है कि ये शहर में अचानक हो क्या रहा है। अदालत ने लापता शहरी से इस्तफसार करते हुए कहा कि आप अपनी फैमिली को तो बताते अगर 6 घंटों उन्होंने छोड़ दिया था, जिस पर मुनीब अकरम ने जवाब दिया कि मैं डरा हुआ था इसलिए फैमिली को नहीं बताया। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस हवाले से काफ़ी एक्टिव दिखाई दे रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से वाज़ेह अहकामात आने के बाद एक ही हफ्ते के दौरान ये दूसरा लापता शहरी है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचा है, बिलाखिर घर पहुंचा और उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचा। यकीनन रियासत को अपना फ़र्ज़ निभाना होगा लापता शहरियों की बाजियाबी से मुताल्लिक, अदरवाइज़ ये केसेस इसी तरह लिंगर होते रहेंगे। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।